दोस्तों, यह उस कस्बे की कहानी है जहां इस भूत ने एक परिवार को भयंकर तरीके से डरा रखा था। उस कस्बे के एक एकांत इलाके में रहने वाले एक परिवार ने गंभीर रूप से एक रात ताला लगाए हुए दरवाजे के पीछे कुछ अजीब घटनाओं का सामना किया। परिवार के सदस्यों को लगता था कि उनके घर में कोई अनजान शक्ति है जो रात को ही अपनी मौजूदगी दिखाती है। पहली रात को बेटे की कमरे से कुछ धीरे धीरे आवाजें सुनाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति बिना देखे उसके कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अब तभी डर के मारे उसने बिना सोचे समझे दरवाजे को खोल दिया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह बहुत थक चुका है और इसीलिए ऐसे ही अजीब आवाजें सुनाई दी। दूसरी रात जब बेटी अपने कमरे में सो रही थी तो उसे भी एक विचित्र आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की ओर ध्यान दिया और देखा कि उसके बालों को कोई अनजान ताकत झटक रही थी। बेटी डर से चिल्लाई और अपने माता पिता के पास दौड़कर गई। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटी किसी के कहने पर उनकी बात नहीं मानी और अद्भुत आवाज के साथ रोती रही। तीसरी रात जब माता पिता सो रहे थे, उन्हें भी वही आवाज सुनाई दी। आवाज ज्यादा समय तक चलती रही और उन्होंने अनुभव किया कि उनके बिस्तर के चारों ओर कोई अदृश्य ताकत घूम रही है। उन्होंने अपने आप को संबोधित किया और कहा, कौन हो तुम? क्या तुम एक भूत हो? तब वही भूत उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैं एक भूत हूँ, लेकिन ध्यान दें, मैं आप लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपने पूर्व जन्म के बारे में बताने के लिए आया हूँ। भूत ने बताया कि उसका पूर्व जन्म का नाम रवि था और कई साल पहले उसकी मौत हो गई थी। रवि ने उन्हें बताया कि उसकी मौत एक गलती के कारण हुई थी और इसी कारणवश वो अभी भी इस दुनिया में अपनी दुखद रूह को आराम नहीं दे पा रही है और वह इस घर में रहने वाले परिवार को डरा रहा था ताकि उनसे कोई बातें कर सके हिम्मत से और उसकी आत्मा को शांति दिला सके। रवि की ये बातें सुनकर परिवार ने उसे माफ कर दिया और उसे कहा कि उन्होंने किसी तरह भी उसे डराने की कोशिश नहीं की और इसके बाद वे रवि की मदद करने को तैयार हो गए। परिवार ने एक पंडित को बुलाया और रवि की आत्मा के लिए पूजा करवाई। धीरे धीरे रवि की आत्मा शांत हुई और उसकी मुक्ति हो गई। परिवार ने उसके लिए श्रद्धांजलि दी और उसकी यादों को समाप्त कर दिया। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि भूतों के पीछे अक्सर एक कहानी होती है जिसमें उनकी आत्मा को आराम की जरूरत होती है। ये हमेशा संभव है कि एक भूत भी हमारे बीच में हो सकता है, लेकिन उसे बयां करने के लिए हमें समझना चाहिए कि उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पे खत्म होती है।